હેલો, એન્જલ્સ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 26, મેક્સિમમ હોફમેન પ્રોડક્ટ ઇઝ obtained when halogen is तो आपको हॉफमैन प्रोडक्ट बोला है. मान लो कि आपको 26 नंबर में सेटजेप प्रोडक्ट बोला हो. ठीक है, तो सेटजेप प्रोडक्ट का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा? RI, RBr, RCl और RF. मान लो कि आपको सेटजेप प्रोडक्ट बोला होता तो आपको रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा आयोडीन आता. ठीक है, पर आपको क्या बोला है? मैक्सिमम हॉफमैन प्रोडक्ट. तो मैक्सिमम हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब इसका रिवर्स देख ले तो कौन आएगा? फ्लोरीन. क्योंकि आपको जब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें दो प्रोडक्ट मिलती है, सेटजेप और हॉफमैन. तो आपको जो सेटजेप प्रोडक्ट मिलती है वो क्या होती है? मेजर प्रोडक्ट होती है. और हॉफमैन प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? आपकी माइनर प्रोडक्ट होती है. तो अभी आपको क्या फाइंड करने को बोला है? मैक्सिमम हॉफमैन प्रोडक्ट. तो मैक्सिमम हॉफमैन प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको माइनर का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा. तो माइनर का ऑर्डर क्या आएगा? फ्लोरीन. इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? फ्लोरीन. ठीक है. 27 में आपको किसका बोला? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? -R और -I. तो देख लो, -R -I किस में? सबसे ज़्यादा किस में? S में. फिर किस में? R में. फिर किस में? Q में. सॉरी, गलती गलती गलती. किस में? P में. और फिर Q में. ऐसा कोई ऑर्डर है? SRPQ. तो बस, तो वो आपका आंसर रहेगा. ठीक है, आपका आंसर कौन सा होगा? SRPQ. ठीक है. नेक्स्ट वन, 28, CH3CH2 CH3Cl लगा हुआ है, अल्कोहलिक KOH बोला तो फिर से अल्फा बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रो एल्यूजिनेशन कर लो तो क्या आएगा आपका? मेजर प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन. तो इधर से क्या होगा? ये Cl इधर से हट जाएगा और ये कार्बन इधर से हाइड्रोजन हट जाएगा. तो क्या आएगा? इधर से डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि आपके पहली प्रोडक्ट कौन सी थी? ऐसे कुछ रिएक्शन में था, ये आपका Cl था. मान लो कि ये Cl इधर से अटैच हुआ और ये हाइड्रोजन था, ये निकल के आपका HCl रिमूव हो जाएगा और HCl रिमूव होकर क्या बनाएगा? आपका अल्किन बनाएगा. तो अल्किन में आंसर कौन सा आएगा? ब्यूटोइन आएगा आंसर. तो आपका वो ब्यूटोइन आंसर कौन सा है? देख लो, ऑप्शन ए. ठीक है. 29, एन अल्काइल हैलाइड RX, मतलब अल्काइल हैलाइड ही है वो RX. ठीक है, तो अभी आपको अल्काइल हैलाइड बोला है RX रिएक्ट विथ KCN टू गिव प्रोपेन नाइट्राइल RX. तो आपको ऐसा बोला है कि KCN के साथ रिएक्शन करोगे आप तो आपको प्रोडक्ट में CH3CH2CN आएगा. ठीक है, मान लो कि आपकी मेन रिएक्शन कैसे होती है कि RX के साथ KCN की रिएक्शन करवाते हो आप, तो तभी आपको रिएक्शन में RCN मिलता है और KX रिमूव होता है. ठीक है, तो CN लगा इधर तो R कौन सा मिलेगा? ये आपका R रहेगा, ये आपका R रहेगा. तो देख लो आंसर कौन सा हुआ? C2H5Br. प्रोपेन से एक कम अल्काइल ग्रुप होगा. ठीक है, तो प्रोपेन में 3 होते हैं कार्बन, तो इसमें कितने आएंगे? 2. इसलिए आपकी प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? सी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट. मतलब कि आप जब भी कोई लाइट पोलराइज में से पास आउट कर रहे हो तो पास आउट करने से क्या हो रहा है? तो वो किरालिटी शो करेगी. तो किरालिटी शो करेगी तो आपको सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे. ठीक है, तो सभी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैं इधर जगह कर लेता हूँ. ठीक है, तो इधर जगह कर देते हैं. मान लो कि आपको ऑप्शन ए में 1 क्लोरोब्यूटेन बोला है, तो CH3 CH2 CH2 और Cl आएगा. ठीक है, तो इस कार्बन पे आपका CH3 CH2, इस कार्बन पे एक H और ये H, दोनों ग्रुप सेम आ गई. तो मतलब क्या हो जाएगा? ये किरालिटी शो नहीं करेगा आपका. ठीक है, ये अकिराल हो जाएगा. बाद में ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी कैसा बनेगा? CH3 CH2
CH Br और CH2CH3। तो देखो ये जो दो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, CH2CH3 और ये CH2CH3, ये भी सेम अल्काइल ग्रुप हो गए। तो सेम अल्काइल ग्रुप होते हैं तो क्या होता है, किरालिटी शो नहीं करेगा ना फिर से भी। तो सेकंड सी देखते हैं, ठीक है। सी में क्या आएगा अभी देखो, 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन। तो 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन, तो आपका ये CH3, ये इधर से भी CH3, ये भी CH3 शो करेगा, ठीक है। और 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन बोला है तो इधर से भी CH3 आएगा। तो क्या हो गया, सभी जगह सेम। तो ये तो किरालिटी शो करता ही नहीं है। अभी हमारे पास कौन सा बचा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या होता है कि CH3 है आपके पास, एक CH है, इधर Cl है, और इधर CH2 CH2 CH3 है। तो ये देखो आपके पास क्या हुआ, ये जो ग्रुप है ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, इधर क्लोरीन अटैच हुआ है और इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हुआ है। तो दोनों चारों के चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। मतलब ये किरालिटी शो करेगा, मतलब इसमें से आप जब भी पोलराइज में से लाइट पास आउट करोगे प्लेन पोलराइज में से, तो इसके रोटेशन मिलेगा, ठीक है। रोटेशन मिलने से आपका आंसर मिल जाएगा डी, जिसमें किरालिटी शो करती है वो आपका आंसर होगा इसमें। क्लियर। तो नेक्स्ट वन 31। 31 में अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में आप क्या देखते हो कि जब भी SN1 में इंटरमीडिएट स्टेप क्या बनता है आपका, इंटरमीडिएट स्टेप फॉर्म होता है आपका कार्बोकेटाइन। तो जब भी आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा हो तो आपको कौन सा ऑर्डर देखना है, टर्सरी टू सेकेंडरी टू प्राइमरी, ठीक है। टर्सरी टू सेकेंडरी टू प्राइमरी। मान लो कि आपको टर्सरी वाला ग्रुप कौन सा दिख रहा है, अभी टर्सरी वाला ग्रुप है फोर्थ नंबर में, क्योंकि देखो अभी मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। इस कार्बन पे ये Br अटैच है, एक कार्बन CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, ये वाला, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, तो ये टर्सरी हुआ। फिर ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, Br से जिस पे अटैच है वो तो हो गया प्राइमरी, ठीक है। फिर ये ये कौन सा ग्रुप है, डायरेक्टली देखो साइक्लिक प्रोपेन दिख रहा है आपको, ओके। और CH3Br, तो सबसे ज़्यादा कौन में आएगा, बेंजाइलिक ऑर्डर आएगा। टर्सरी भी आपको दे रखा हो तो आपको टर्सरी भी उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा होती है, बट बेंजाइलिक दे तो टर्सरी से भी ज़्यादा किस में आएगी, बेंजाइलिक की, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, डी, क्योंकि फर्स्ट आएगा फिर फोर्थ आएगा। देख लो फर्स्ट और फोर्थ किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। क्लियर। अभी चलते हैं 32 पे। 32 में क्या लिखा है, ओ उसमें SN1 मैकेनिज्म थी, अभी उससे ही रोटेट देख लो फिर से कौन सा हो जाएगा। SN2 में सबसे ज़्यादा मिथाइलिक ग्रुप आएगा, मतलब डी। एक ही सबसे ज़्यादा किस में, डी में है, याद रखना, ओके। सबसे ज़्यादा डी में होगा, देख लो एक ही ऑप्शन है, और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फटक से आंसर आ गया, देखो डी। फिर कौन सा आ जाएगा, मिथाइलिक ग्रुप है, ओके वो भी प्राइमरी शो कर रहा है, तो प्राइमरी से भी ज़्यादा मिथाइलिक ग्रुप अटैच करेगा क्योंकि उसकी बल्किनेस कम है, जिसकी बल्किनेस कम है वो SN2 में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए फॉर अहमदाबाद, ठीक है। तो शो करते हैं अभी 33। 33 में कैलकुलेशन है तो थोड़ी जगह करते हैं। चलो इतनी, ओके। तो आपको 33 बोला है, तो 33 में कैसे करोगे, देखो सॉरी, 33 में आप कैसे करोगे, देखो 33 है, आपको क्या बोला है, एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। मोलर मतलब आपको कंसंट्रेशन गिवन है, और एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस आपको दे रखी है लेमडा एम। तो लेमडा एम की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 9.2
54 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है। बाद में इन्फिनाइट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस इज 238। इन्फिनाइट के लिए ऐसे लिख लेते हैं इन्फिनिटी, या फिर लैम्डा नॉट एम भी लिख सकते हो आप, तो उसके लिए 238 है। मान लो कि आपको क्या फाइंड करने को बोला है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा, तो लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम कर लो, तो कितना आएगा 9.54 डिवाइडेड बाय 238। तो आंसर कितना आया आपका, आंसर आएगा 0.04008। क्लियर, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, और पॉइंट के पीछे कितने हैं आपके पास, 2 नंबर है, तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा। 2 4 जा 8, मतलब मान लो कि 4/100 मतलब 0.04 हुआ। 0.04, अभी आपको परसेंटेज निकालने को बोला है, उन्होंने परसेंटेज में गिवन बोला है, तो परसेंटेज अल्फा बोला है, तो 0.04008 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4008%। ठीक है, तो आपका एकमात्र ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिल्ली। ठीक है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट। आपको सही स्टेटमेंट पसंद करना है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन, जब भी आप इंक्रीजिंग डायल्यूशन करो, ठीक है, जब भी आप डायल्यूशन को मतलब डाइल्यूट कर रहे हो किसी भी सॉल्यूशन को, तो डाइल्यूट करोगे तभी उसका यूनिट क्या आएगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे पर यूनिट वॉल्यूम पे, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो मान लो कि आपकी इंक्रीजिंग डाइल्यूशन हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी तो मान लो कि इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए आंसर सभी राइट है, तो मैं क्या टिक करूँगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबो। 35, 35 के लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी दे रखी है आपको, ऑफ सॉल्ट प्लेस बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 20 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको एरिया गिवन है, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, पहले तो हम निकालते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो कंडक्टेंस आपको बोला है तो कंडक्टेंस हम 1/r कर देते हैं, ठीक है, और सेल कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, जी स्टार इज इक्वल टू L/A। ओके, तो 1/25 इंटू एल आपको क्या गिवन है, एल आपको 20 है और एरिया आपको 4 दे रखा है, 4 5 5 5 2, 1/5, 1/5 मतलब 0.2 हुआ। अभी 0.2 तो निकल के आ गया आपका, ठीक है, 0.2 निकल के आ गया आपका। तो फिर आपको लैम्बडा इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, तो लैम्बडा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। के आपको निकाला स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1000 इंटू डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है आपके पास 0.5 बोला हुआ है, ठीक है, तो 0.5 है, 0.5 से ये कट कर देते हैं तो पॉइंट कट हो गया, 2000 डिवाइडेड बाई 5, 2000 डिवाइडेड बाई मतलब 400, ये आपका आंसर है, यस ए। क्लियर, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस इनवर्स। ओके, नेक्स्ट वन 36, the equivalent conductance of M/32 solution of a weak monobasic acid है आपके पास is 8 mho सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज 400। डिसोसिएशन कांस्टेंट्स आपको फाइंड करना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अभी आपको अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, तो अल्फा के लिए आपकी फॉर्मूला क्या था, अभी रखा था हमने लेमडा एम इज डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एम। और लेमडा एम आपको कितना गिवन है 8, लेमडा नॉट एम कितना गिवन है आपको 400, तो डिवाइड करते हैं 8, 4 2 ज़ा 8, तो 2 ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻², इसकी वैल्यू इधर से कम रखो, बट पहले आप फाइंड करो, क्योंकि आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करो और मोनोबेसिक एसिड है तो उसका डाइल्यूशन
बहुत ही कम होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम आएगी एक से। तो ऐसे कुछ फॉर्मूला करके डायरेक्टली हम के की डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, m/32 मतलब 1/32। अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 2 × 10⁻²। तो 1/2 इसका स्क्वायर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा, 4 8 तो 1/8 करोगे तो 0.125 × 10⁻⁴। और एक पॉइंट आगे ले लेते तो 1.25 × 10⁻⁵ तो आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, याद रखना 1.25 आपको सभी में गिवन है, तो आपको पावर का भी सेट करनी पड़ेगी। तो एक पॉइंट आगे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं सॉरी, तो पीछे करेंगे तो 1.25 × 10⁻⁵ आंसर आपका बनेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम कंडक्टेंस। मैक्सिमम कंडक्टेंस किस में होगी, अभी हमने बात की थी जिसके आयन ज़्यादा हो गए। तो आयन किस में हो रहे हैं, HCl में कितने आयन है देख लो। HCl में आपके आयन शो कर रहे हैं 2, H2SO4 में कितने कर रहे हैं 3, CH3COOH में 2, H2CO3 में कितने कर रहे हैं 2 और 1 3। अभी देखो 3 3 2 बार आ गए H2SO4, बट H2SO4 कैसा है, ज़्यादा है ना H2CO3, क्योंकि कार्बनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और H2SO4 कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस किस में आएगी, बॉम्बे में आएगी। ठीक है, 38 में आपको क्या बोला है, टेट्राएमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट नाइट्रेट एंड टेट्राएमाइन कोबाल्ट क्लोराइडो नाइट्राइट क्लोरीन। इसमें देखो इधर से क्लोरीन और NO2, फिर NO2 और क्लोरीन, तो दोनों में क्या हुआ, आयन की रिप्लेसमेंट हुई। आयनों की रिप्लेसमेंट होती है तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म बन जाएगा। अभी द कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो अभी आपको इधर से आपको क्या करना पड़ेगा, VBT थियरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी से हम सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखो क्या आता है। तो 39 है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपको दे रखा है 24। तो 24 हो तो सबसे ज़्यादा पहले तो 3D4s2 और 3D4 आएगा। अभी आपको 3 है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाएगा, तो 3D3 हुआ। तो उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए तो इसका मैग्नेटिक आपको याद है मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 3 के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे तो 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। बाद में हम कॉपर का फाइंड करते हैं, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो 4s2 3D9। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो मतलब ये दो तो चले जाएंगे, 0 हो जाएगा, इधर से 3D8 हो रहा है, 3D8। तो फिर आपको एक है और दूसरा अभी भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सिर्फ शो करो 1 2 3 4 मतलब 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, एक इधर से होगा और एक इधर से होगा। ठीक है, तो बच्चे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 बचे। तो 2 बचेंगे, कितना आएगा आपका आंसर, 3D9 और 4s2 है तो 2 इधर से चले गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन ये वाला रिमूव होगा, ये वाला रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ये वाला आपका लास्ट में इलेक्ट्रॉन आया था। मतलब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए, 2। और 2 के अकॉर्डिंग आंसर कितना हो जाएगा, 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। फिर से बताता हूँ आपको कि 3D9 4s2 था, तो सबसे पहले ये 4s2 के इलेक्ट्रॉन बाहर की ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। फिर लास्ट वाला किस में, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमने किस में कंप्लीट किया, तो फिलअप किया सॉरी, तो फिलअप करेंगे लास्ट वाला और इधर से हुआ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कॉपर +3 की 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3.87 और 2.84। क्लियर, आप वो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो, वो ही रिमूव होगा पहले। ठीक है,
तो नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट वन है आपका 40। 40 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव सेम मैग्नेटिक नेचर एंड जियोमेट्री। मैग्नेटिक नेचर एंड जियोमेट्री, तो मैग्नेटिक नेचर किस में शो करेगी ज़्यादा? तो कॉपर है आपके पास, ठीक है। कॉपर का अभी हमने एटॉमिक नंबर देखा 29 है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा डी ऑर्बिट में, अभी हमने फाइंड किया था, ठीक है। एक ऑर्बिट में डी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो क्या कॉपर NH3 4 क्या हो जाएगा आपका? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और जो NiCN4 है आपके पास, उसके लिए हम बात करें तो निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26 होगा। तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए एस ऑर्बिट में से, तो अभी बचे कितने आपके पास? एक भी नहीं, क्योंकि सभी पेयरिंग में, क्योंकि पेयरिंग कर देगा, क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण वो क्या कर देगा? पेयरिंग कर देगा। तो ये क्या शो करेगा आपका? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक हो गए दोनों। मैग्नेटिक में मैग्नेटिक नेचर में कैसे है? डिफरेंट है, सेम तो है नहीं, तो मतलब ए वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा Na Na3 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से वो क्या शो कर रहा है आपका? पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। MnCN6 है, तो वो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन पर आएंगे 2, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 41। 41 है आपके पास। 41 में क्या है? गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में होती है? जिसमें आयन ज़्यादा हो गए, ठीक है। जिसमें आयन ज़्यादा है मतलब ऑप्शन ए है आपके पास। तो ऑप्शन ए TiNH3 6Cl4, तो सबसे ज़्यादा 4Cl- और एक कोऑर्डिनेशन स्पीसीज क्या आएगा? तो 4+1 = 5, सबसे ज़्यादा 5। ऐसे ही हम आगे बढ़े, 3+1 4, 1+1 2 और 2+1 3। सबसे ज़्यादा आयन किस में? 5 में। तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा शो किस में करेगी? जिसमें आयन ज़्यादा है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो सबसे ज़्यादा है, आपको ऑर्डर पूछा है तो सबसे ज़्यादा ए में आएगा, फिर आपका सबसे ज़्यादा आएगा 4 नंबर मतलब बी में आएगा, फिर डी और सी। ऐसा ऑप्शन है आपके पास बी। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट विथ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। वाइट प्रेसिपिटेट किस में? देखिए बेरियम क्लोराइड, जो बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन बनाएगा। तो बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो फिर क्या बनाएगा? BaSO4 बनाएगा, ठीक है। और इधर Cl2 आ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट के आपको वाइट प्रिसिपिटेट मिलेंगे। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। व्हेन एक्सिस ऑफ एमोनिया इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बोला है मतलब, और वो भी ब्लू ब्लू कलर्ड है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर+2 हो जाएगा और NH3 4 है, ठीक है। आपके पास कोई भी जो बनाएगा उसका कोऑर्डिनेशन स्पीसीज क्या हो जाएगी? 4, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज 4 होगी। और डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्सिस फॉर्म हो रहा है। और एमोनिया कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? इनर ऑर्बिटल में से आपको बनाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा, और DsP2 की वजह से स्क्वायर प्लानर और पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ठीक है। तो मतलब आंसर हो जाएगा आपका डी। 44। CFC की वैल्यू बोलिए रखी है आपको, CFC की वैल्यू कैसे आएगी? तो CFC की वैल्यू हम फाइंड करते हैं सभी की। मान लो कि आपके पास 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, तो 44 में क्या आएगा आपके पास कि जो 44 है सभी के लिए हम फाइंड करते हैं जिसमें लो स्पिन होगी, सबसे ज़्यादा लो स्पिन होगी,
उसका CFC वैल्यू कैसा हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कॉपर कोबाल्ट प्लस 3 के लिए बात करते हैं, कोबाल्ट के लिए। तो कोबाल्ट प्लस 3 में कैसी होती है, D6 लो इन CONA3 6 जो आपको स्पीसीज दे रखी है इसमें आएगा। ठीक है, तो उसका ऑक्टाहेड्रल फाइंड करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कितना आएगा, 6 इंटू -0.4 प्लस 0 इंटू 0.6, तो इसका फाइंड करेंगे तो 2.4 आएगा। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा किस में होता है, CFC फाइंड करते हैं आप, COCl6। तो ये Cl क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड में आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किस में नहीं बता शो कर रही है, तो देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी CONA3 4 है, मतलब मेटल है आपके पास। Na3 को मैं मान लेता हूँ ए, तो A4 आपका 6 कोऑर्डिनेशन स्पीसीज हो, तो ऐसे A ठीक है, और उसको क्लोरीन को मान लेता हूँ बी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी। ठीक है, बाद में हम बात करते हैं मेटल में से आपको बाइडेंटेन लिगेंड क्या पूछा है। तो बाइडेंटेन लिगेंड में क्या आएगा, OX एक इधर से आपका बनाएगा, एक OX इधर से बनाएगा, एक OX इधर से बनाएगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगी। ठीक है, फिर COOH2 है आपके पास एक और CO, OX है आपके पास इधर से और एक इधर से, एक OX इधर से और इधर से, एक NH3 इधर आएगा और एक NH3 इधर आएगा। मतलब ये क्या करेगा, दोनों को मैं इधर कर दूँ तो ये ट्रांस बना रहा है, सिस भी बना सकता है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। COEN Na3 ट्वाइस H2O ट्वाइस Cl2 है, तो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी, क्योंकि चारों ग्रुप सेम नहीं है, जिसके ग्रुप सेम है वो नहीं करेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। बाद में हम बात करते हैं CONA35SO4Br और CONA35BrSO4। तो आयनों का रिप्लेस हो रहा है, आयनों का रिप्लेस हो रहा है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल शो करेगा। MnCn6 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल शो करेगा, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल शो करेगा, और Na3 है बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मिनिमम है, तो क्या हो जाएगा, sp3d2 मतलब आउटर ऑर्बिटल शो करेगा। ठीक है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। Cr2O7-2 जब भी आप डाइक्रोमेट में से क्रोमेट आयन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो किस प्रोसेस में प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी, तो अल्कलाइन मीडियम में। और क्रोमेट में से आप डाइक्रोमेट शो कर रहे हो, तो वो मीडियम हो जाएगा आपका एसिडिक मीडियम। अल्कलाइन मीडियम को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, बेसिक मीडियम। आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक। पायरोसिलेट KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो पायरोसिलेट हम किसको बोलेंगे, MnO2 को हम KOH के साथ रिएक्शन करवाए इन प्रेजेंस ऑफ O2 के साथ, तो डार्क ग्रीन कंपाउंड में कौन फॉर्म करेगा, आपका K2MnO4। और K2MnO4 को आप जब भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो पर्पल क्रिस्टल किसके मिलेंगे आपको, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के मिलेंगे। तो आपका आंसर MnO2 A, B K2MnO4 और C KMnO4, मतलब आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ऑक्सीजन स्टेबलाइज मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस में होगी, तो बिकॉज O2 कैन -2 चार्ज फॉर ईच ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और वाइल अदर कैन नॉट। ओके, तो टेंडेंसी फॉर्म डबल बॉन्ड मेक इट फॉर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्या बताया आपको कि O2 कैन -2 चार्ज फॉर ईच अदर ऑक्सीजन एटम वाइल अदर एटम इज नॉट। ठीक है, तो इट टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड। क्लियर, तो इधर आपका रिकॉर्डिंग खत्म। थैंक यू।